सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तते नारायणी नमोस्तते। आदिशक्ति मां भगवती के चरणारविंद में नमन करते हुए उनकी दी हुई वाणी, उनकी दी हुई बुद्धि और उन्हीं के दिए हुए विवेक से आज के विषय पर अपने विचार रखने से पूर्व नारायण रूप संगत को मेरा प्रणाम, सभी को सादर नमन, आप सभी को ओम ब्रह्म सत्यम। धरणी प्रेमी जनों, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का, विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, दशा पर द्रौपदी की द्वारिका से दौड़े आते हैं। न रोए वन गमन पर श्री पिता की वेदनाओं पर, उठाकर गीध को वह गोद में आंसू बहाते हैं। और कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधिहर को, वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। वो चरणों तक स्वयं केवट के घर जाकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। बिंदु जी की यह भक्ति रचना बहुत ही सुंदर भक्ति रचना, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि यह समझ में नहीं आता कि आखिर वो परमेश्वर, वो जगत पिता ईश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं, किस बात से रीझते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है। या दुर्योधन जिसका निमंत्रण को छोड़ करके, निमंत्रण को त्याग कर, जिसके 56 भोग त्याग कर वो विदुर के घर पहुंचकर छिलका भोग लाते हैं। वो गोपियां जो जी भर रोती रही, एक बार लौटकर ब्रज में आ जाएं कि पुकार नहीं सुनती, द्रौपदी के कर पुकार पर द्वारका से दोबारा आए। वो प्रभु जिनको 14 वर्षों का वनवास हो गया, जिनके पिता की मृत्यु हो गई, कितने कष्ट कितने संकट उन पर आए, उनकी आंख से आंसू का कतरा न गिरा। वो प्रभु उस गीध को, उस गिद्ध को अपने गोद में लेकर आंसू बहा रहे हैं, बिलख बिलख कर रो रहे हैं। वो ईश्वर जिनके चरणों की रज पाने के लिए संत मुनि ऋषि महर्षि जाने कितना जप कितना तप करते हैं, वो प्रभु बड़ी सहजता से, बड़ी ही सरलता से केवट के द्वार पहुंचकर अपने चरण वाले केवट को सौंप देते हैं। केवट उनके चरण को धोता है। जो प्रभु उनके दर पहुंचे, उनकी पुकार सुनी, उनकी पीड़ा करा, जबकि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि और संत प्रभु का एक दर्शन पाने के लिए जीवन भर तरसते रहे, पर प्रभु उनके द्वार पर नहीं पहुंचे। श्री रामचरितमानस के आरंभ में भी गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हुए भगवान की, प्रभु की यही लिखते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्तु सिद्धा स्वांथा स्थिमेश्वरम। अर्थात श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूं, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी दया के बिना, अर्थात श्रद्धा और विश्वास के बिना सिद्ध जन योगी जन भी अपने अंतःकरण में स्थित उन ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, उन ईश्वर को नहीं देख सकते। सिद्ध जन योगी जन भी श्रद्धा और विश्वास के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते, फिर हमारी क्या विसार। गोस्वामी तुलसीदास जी के इस श्लोक के आधार पर और बिंदु जी की भक्ति रचना के आधार पर हमें ये समझना है कि भगवान को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है। जब से हमने होश संभाला है, तब से हमने एक ही बात सुनी है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, ईश्वर के प्रति विश्वास हो। अपरेंटली हमें भी लगता है कि हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, ईश्वर के प्रति विश्वास है, परंतु वो श्रद्धा वास्तविकता में है क्या?
श्रद्धा का मतलब क्या है, श्रद्धा की परिभाषा क्या है, श्रद्धा किसे कहते हैं, कैसे जाने कि हम श्रद्धा युक्त हैं। और दूसरी बात है कि विश्वास, विश्वास आखिर है क्या, और वो विश्वास, दृढ़ विश्वास कैसे होता है, विश्वास की कसौटी क्या है, हम ये कैसे जाने, कैसे माने कि हम ईश्वर पर विश्वास है, और वो विश्वास ईश्वर पर कैसे पक्का होता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम जानेंगे पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर, शास्त्रों के, सत्पुरुषों के आधार के ज्ञान के आधार पर, और कुछ ऐसे पात्रों के जीवन के आधार पर जिन्होंने अपनी श्रद्धा और विश्वास के भरोसे न केवल ईश्वर को पाया है, ईश्वर की भक्ति को पाया है, बल्कि बड़े से बड़े काम ईश्वर के विश्वास के बल पर उन्होंने किए हैं। तो आइए, सबसे पहला सवाल है कि सच्ची श्रद्धा है क्या। कहते सुनते बहुत है कि मैं श्रद्धा युक्त हूं, लेकिन सच्ची श्रद्धा है क्या। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा क्या है। इसके उत्तर में ये संसार एक बाजी है, अर्थात एक खेल है, और बाजीगर इसका पक्का, ऐसा जानकर जो बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहती है। अर्थात संसार एक बाजी, एक खेल है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हम सब तो कठपुतली हैं, हमारे हाथों की, हमारे जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। अरे हम सब तो खिलौने हैं एक ऐसे खिलाड़ी के जिसे अभी सदियों तक ये खेल खिलाना है। गुरुदेव कह रहे हैं संसार एक बाजी है, ये खेल है, और बाजीगर इसका सच्चा है, अर्थात वो ईश्वर, वो परमेश्वर सच्चा है। ऐसा जानकर जो इस बाजीगर पर सच्चा निश्चय करता है, उस निश्चय को सच्ची श्रद्धा कहते हैं। अब हम देखें हमें ईश्वर पर सच्चा निश्चय क्या हो पाया है। कहने को हम श्रद्धा युक्त हैं, कहते हैं हमको ईश्वर श्रद्धा है, लेकिन जब तक उस ईश्वर पर, उस परमेश्वर पर हमारा निश्चय सच्चा नहीं होगा, निश्चय नहीं होगा, तब हमारी श्रद्धा कभी आगे गुरुदेव, जिस मालिक से अद्भुत संसार रचना रची है, वही सब करण करावनहार है। जिस प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया, संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, वो ही सब कुछ करने का रावणहार है, उसी के हाथों में सब कुछ है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश हो जाएगा। कहना शरीर का कोई भरोसा नहीं। हम सुनते भी आई हैं शरीर नश्वर है, पंच तत्वों से बना है, एक दिन पंच तत्व में मिल जाएगा, ये सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम समझते हैं कि हमारा ये शरीर बना रहेगा। शरीर और शरीर से संबंधित जो हमारे संसार है, उससे हमारा मोह, उससे हमारा प्रेम वो खत्म नहीं होता। लेकिन गुरुदेव कह रहे शरीर का कोई भरोसा नहीं, चाहे 10 दिन रहे, चाहे लाख वर्ष रहे, आखिर को नाश ही हो जाएगा। इस वास्ते सब हील हुज्जत तर्क वितर्क छोड़कर बाजीगर ईश्वर से प्रेम करो। कह रहे हैं ये सारी मन की जितनी भी शंका है, इसको छोड़कर उस ईश्वर से प्रेम करो। श्रद्धावान होने के लिए, अगर हम चाहते हैं हम श्रद्धावान हो, ईश्वर में हमारी श्रद्धा हो, तो श्रद्धावान पुरुषों के चरित्र पढ़ो और विचार करो। पूर्ण श्रद्धावान होने पर गुरु कृपा का अनुभव स्वयं ही होने लगता है। तो गुरुदेव ने बताया कि श्रद्धा सच्ची कहते किसे है। इस उनके इस मार्गदर्शन के आधार पर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, क्या हमें अभी तक श्रद्धा हो पाई है, क्या हम ईश्वर पर पूर्ण निश्चय हमारा हो पाया है। अगर नहीं हो पाया है तो शायद हमारी अभी श्रद्धा पुख्ता नहीं है, उस श्रद्धा में कुछ कमी है। अब दूसरा सवाल उठता है कि विश्वास दृढ़ कैसे होता है। आखिर हम कैसे ईश्वर के प्रति विश्वास करें और विश्वास भी दृढ़ करें। तो गुरुदेव कह रहे हैं प्रेमी, विश्वास या तो बिल्कुल मूर्ख को होता है या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को होता है, वरना बीच वाले व्यक्ति असली विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते। पक्का विश्वास होना चाहिए। यदि ऐसा विश्वास लेकर सीधे रास्ते पर चल पड़े तो विजय है, और यदि उल्टे चल पड़े और विजय ना भी हुई तो रास्ता सीधा हो जाएगा। परंतु शर्त यह है कि दृढ़ विश्वास होना चाहिए और विश्वास से चलना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्वास दो लोगों को हो सकता है, या तो बिल्कुल मूर्ख हो या पूर्ण उच्च अवस्था वाले को, जिसने उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है, उसको हो सकता है। बीच वाले को विश्वास होना नामुमकिन है, मुश्किल है। इसलिए विश्वास, दृढ़ विश्वास करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी है, बहुत ही प्रयास करना है, सत्पुरुषों के जीवन को पढ़ना है, शास्त्रों में जो उदाहरण, जो पात्र हैं, उनके जीवन से शिक्षा लेनी है, तभी वो विश्वास दृढ़ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि विश्वास की कसौटी क्या है, हम कैसे जाने हमें ईश्वर पर विश्वास है।
अब कहने से तो होगा नहीं कि मैं ईश्वर मानता हूं, ईश्वर मेरी श्रद्धा, ईश्वर पर मेरा विश्वास है। जब तक सत्पुरुष का मार्गदर्शन न हो, जब सत्पुरुष के वचन के आधार पर उसको अपने जीवन में धारण न करें, तो हमें कैसे जाने, अपने आप को कैसे तोलें कि मेरी ईश्वर पर विश्वास है, विश्वास की कसौटी क्या है। तो गुरुदेव ने इसके बारे में हमारा मार्गदर्शन किया है कि प्रेमी, बड़ी गंभीर परीक्षा है। ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान लाभ और हानि में एक बराबर रहता है। मालिक की मर्जी में राजी व रजा रहने की आदत पूर्ण और पक्की हो जाती है। चाहे वो राज पर बैठे, वहां भी वो हर्षित नहीं होगा, और गहरी से गहरी मुसीबतों को प्राप्त हो जाए, वहां उसे दुख नहीं होगा। अरे बड़ी गंभीर परीक्षा, ईश्वर विश्वास में पक्का इंसान, लाभ हो या हानि हो, जीवन हो या मरण हो, यश मिले या अपयश मिले, सुख मिले या दुख मिले, इसमें पूर्ण विश्वास है। अब ईश्वर की जो इच्छा है, हम कहते तो हैं जो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन उसकी ईश्वर की इच्छा में हमारे पास जब दुख आता है हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सुख आता है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक हमारे हिसाब से चलता रहे, जब तक अनुकूलता है, जब तक हमारे हिसाब से ठीक चल रहा है, ईश्वर पर हमारा विश्वास भी है, पूजा भी करते हैं, अर्चना भी करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, लेकिन जरा से कष्ट आने पर, जरा से कष्ट आने पर, दुख आने पर, संकट आने पर, अरे हम तो इतने मतलबी, हम अपना ईश्वर बदल देते हैं, परमात्मा बदल देते हैं। यदि हम राम को मान रहे हैं और हमारे काम नहीं बन रहे, तो हम कृष्ण को मानने लगते हैं, और तब भी नहीं बन रहे, हनुमान जी को, शंकर जी को। कहने का अभिप्राय नहीं, सभी को मानना चाहिए, सभी ईश्वर हैं, लेकिन हम तो ईश्वर को बदल देते हैं। और बहुत ज्यादा संकट आ जाए, बहुत ज्यादा कष्ट आ जाए, तो हम अपनी उपासना भी छोड़ देते हैं, अपनी पूजा भी छोड़ देते हैं, अपना सिमरन भी छोड़ देते हैं, और यहां तक कह देते हैं, अरे साहब क्या बताएं, अब तो भगवान से भरोसा ही उठ गया, भगवान से विश्वास ही उठ गया। तो हमारी तो स्थिति यह है। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, चाहे लाभ हो, हानि हो, जीवन हो, मरण हो, सुख हो, दुख हो, यश मिले, अपयश मिले, पर ईश्वर पर निश्चय, ईश्वर पर श्रद्धा और ईश्वर पर विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति और किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के प्रति समर्पण कम नहीं होना चाहिए। तभी हम समझ पाएंगे कि हमें ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है। अब शास्त्रों के 2-3 उदाहरण देखिए कि दृढ़ विश्वास और कितना पक्का विश्वास था, उस विश्वास के बल पर कितने बड़े बड़े संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए और कितने बड़े बड़े संकटों का सामना किया। अब देखिए, ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण और सच्चे विश्वास के बल पर ही तो भक्त प्रहलाद जी अपने पिता के सारे अन्याय, सारे अत्याचारों को सहन कर जाते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और सच्चे समर्पण के बल पर ही तो मीरा जी विष का प्याला पी जाती हैं। और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण और सच्चे विश्वास के बल पर ही तो अंगद जी रावण की सभा में अपना पांव जमाते हैं। पूछा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने वानर राज अंगद से कि अंगद, तुम अच्छी तरह जानते थे कि वो रावण जिसकी सेना में, जिसके दरबार में एक से एक बलि, एक से एक महाबली योद्धा थे, वो रावण जिसने अपनी भुजाओं पर कैलाश पर्वत उठा लिया था, उस रावण की शक्ति का पूर्ण ज्ञान होने के बाद भी तुमने रावण को चुनौती दे दी, उसके दरबार में अपना पांव जमा दिया और एक वचन दे दिया कि अगर किसी ने तुम्हारे पांव को हिला दिया तो हम सीता को हार जाएंगे। अंगद, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति, इतनी ताकत आई कहां से? रावण को ये चुनौती देते समय तुम्हारे मन में जरा भी भय नहीं आया कि किसी ने अगर तुम्हारे पांव को हिला भी दिया तो रामादल की क्या स्थिति होगी, हमारी क्या स्थिति होगी? अंगद ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया कि प्रभु, मैं तुच्छ बानर, मेरी क्या बिसात कि मैं उस रावण को चुनौती दे दूं। लेकिन हाँ, मैं ये जानता था, ये पांव मेरा था, शरीर मेरा था, रावण के दरबार में पांव मैंने जमाया, वचन मैंने दिया, पर उस वचन के पीछे जो मेरी श्रद्धा थी, जो मेरा समर्पण था, जो मेरा विश्वास था, वो तो प्रभु आप थे। मैं ये जानता था, जिन प्रभु का नाम लेकर मैं ये पांव जमा रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत इस पांव को हिला नहीं सकती, और हुआ भी वही। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास के बल पर रावण को उसके दरबार में, उसकी सेना में जाकर चुनौती दे दी, और अंगद जी के पास था क्या? ईश्वर का विश्वास। एक साधारण सी नारी थी मीरा, पर मीरा जी का कृष्ण के प्रति जो प्रेम था, जो श्रद्धा थी, जो समर्पण था, वो असाधारण था। मीरा जानती थी कि ये लोग मेरे कृष्ण के, मेरे गोविंद के कितने विरोधी हैं,
ये कृष्ण का चरणामृत तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कह के दिया गया था वो विष कि भगवान का चरणामृत है। मीरा ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, मीरा के मन में कोई किसी प्रकार की शंका नहीं हुई, मीरा ने कोई सोच विचार नहीं किया, बस इसी श्रद्धा के साथ कि भगवान का चरणामृत है, इसको मैं कैसे ठुकरा दूं। मीरा जी ने हंसते हंसते उस विष के प्याले का पान कर लिया, उनका बाल भी बांका ना हुआ। पास में क्या था? ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास। एक छोटा सा बालक प्रहलाद, जिसका रक्षक ही भक्षक बन जाए। अब सोचिए, जिस बच्चे की जान का दुश्मन उसका पिता ही बन जाए, जबकि बच्चा 8-10 वर्ष का है, बड़े होकर वो अपनी रक्षा कर लेगा। जिस बच्चे की जान का दुश्मन उसका पिता बन जाए, जिसका रक्षक ही उसका भक्षक बन जाए, उसे फिर कौन बचाए। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास डगमगाया नहीं, डोला नहीं। कितने ही कष्ट आए, कितने ही संकट आए, जितने कष्ट जितने संकट प्रहलाद जी पर आते चले गए, प्रहलाद जी का विश्वास उतना ही दृढ़ होता चला गया, उतना ही पक्का होता चला गया। हम सभी जानते हैं, उनको खौलते हुए तेल में कड़ाव में डाल दिया गया, पहाड़ों से फेंक दिया गया, होलिका लेकर उनको अग्नि में बैठी, लेकिन प्रहलाद जी का बाल भी बांका न हुआ और अंत में खंबे से भगवान प्रकट हुए। तो पूछा मीरा से, तेरा कहां श्याम है, किस जगह वो छिपा कौन सा ग्राम है, कौन सा वे अलौकिक परम धाम है। मीरा बोली तुरंत आंसुओं को बहा कि पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा श्याम बसता। अरे मेरा ईश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा कन्हैया तो पत्ते पत्ते डाली डाली में बसा है, वो इस पात्र में भी बसा है, विष के प्याले में भी बसा है। और इसी विश्वास के साथ मीरा जी हंसकर उस विष के प्याले का पान कर जाती हैं और मीरा जी का बाल भी बांका नहीं होता। था क्या? ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास। अरे खंभ के तीर प्रहलाद लाया गया, अग्नि से लाल खंबा दिखाया गया, तब प्रहलाद से यूं पिता ने कहा, बोल प्रहलाद है तेरा ईश्वर कहां। बोला प्रहलाद हंसकर, पिताजी सुनो कि पत्ते पत्ते डाली डाली मेरा राम बसता। क्या पूछ रहे हैं कहां है वो? अरे वो कहां नहीं है, वो पत्ते पत्ते डाली डाली में है, इस खंबे में भी है। और इसी विश्वास के साथ प्रहलाद जी हंसते हंसते उस खंबे से चिपट जाते हैं। उसी खंबे से भगवान नरसिंह का अवतार होता है, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। आगे की कथा हम सभी जानते हैं। आज भी खंबे से भगवान प्रकट हो सकते हैं, पर शर्त यही है कि उनको प्रकट करने वाला कोई प्रहलाद जैसा दृढ़ विश्वासी चाहिए। आज भी विष का प्याला अमृत में बदल सकता है, पर शर्त इतनी है कि उसको पीने वाली कोई मीरा जैसी दीवानी चाहिए। हम जैसे साधारण पुरुष तो इसको समझ ही नहीं सकते। सिर्फ कहानी किस्सों में हम पढ़ते हैं, लेकिन उससे हम शिक्षा नहीं लेते। देखिए कितना विश्वास दृढ़ रहा होगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए। और मीरा जी का उदाहरण कोई सतयुग, त्रेता या द्वापर का नहीं, इसी कलयुग का है। 400-500 वर्ष पूर्व की ये कथा हम सभी जानते हैं। और मीरा जी पर कितने कष्ट आए, कितने संकट आए। अरे मीरा से किसी ने पूछा, कौन तेरो पति है, कौन तेरे माता पिता, कौन तेरी सखी है। इतनी बात सुन के मीरा फूट फूट रोई है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई है कि मेरे तो प्यारे कृष्ण, मेरे रखवारे कृष्ण, मेरे तन मन धन और प्राण के आधारे कृष्ण, जाको रंग सांवरो है, मेरो पति सोई है। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। देखिए राजघराने की पुत्र वधू थी मीरा। संसारिक सुख, संसारिक ऐश्वर्य, संसारिक धन दौलत की कोई कमी नहीं। सोना चांदी हीरे जवाहरात जिनके कदमों में पड़ता रहता हो, आखिर मीरा जी को ऐसा क्या मिल गया जिसको पाकर वो फूली नहीं समाती हैं, हंसती हैं, बावरी हो गई हैं, गली गली गा रही हैं और एक ही बात कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब तो मैंने ईश्वर का रतन पा लिया है, ईश्वर के नाम का सिमरन का मैंने धन पा लिया है। मुझे संसार के किसी और रतन की, किसी और धन की आवश्यकता नहीं। बिंदु जी कहते हैं इस भक्ति रचना में कि जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा। कितना क्रोध प्रभु को आया होगा जब प्रभु ने कहा हो कि लाओ बाण और इस एक बाण से पूरे सागर को मैं सुखा देता हूं। कल्पना कीजिए कितने क्रोध की क्या पराकाष्ठा रही होगी। वो कहते हैं कि जिनकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा,
प्रबल प्रेम के पाले पड़कर उन प्रभु को नियम बदलते देखा, और खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे हैं वो भक्त वत्सल जिनको उन पर पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होता है, उनके मान को टलने नहीं देते। प्रहलाद जी के मान को टलने नहीं दिया, मीरा जी के मान को टलने नहीं दिया, द्रौपदी के विश्वास की रक्षा की। गज और ग्राह की कथा भागवत में आती है कि किस प्रकार से एक हाथी का पांव एक मगर ने जब अपने जबड़ों में ले लिया, तो उस हाथी ने एक पुष्प को उठाकर प्रभु को याद किया, प्रभु को समर्पित किया, और प्रभु बैकुंठ से दौड़े आए, उस हाथी की रक्षा करी है। केवल और केवल भगवान को क्या प्रिय है? सिर्फ भाव हमारा प्रिय है, हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण प्रिय है। अब अगला प्रश्न है कि महाराज जी, ईश्वर में दृढ़ विश्वास कैसे पक्का हो? अगर हम ईश्वर में विश्वास दृढ़ करना चाहें, इन सारे पात्रों से, तो शास्त्रों के उदाहरण, इनसे शिक्षा लेकर हम भी चाहें कि हमारा भी विश्वास दृढ़ हो जाए, तो पक्का कैसे हो? तो गुरुदेव कहते हैं, प्रेमी, दृढ़ विश्वास 3 प्रकार से पक्का हो सकता है। पहला, संसार के कष्ट, कर्म चक्र वश तुझ पर ऐसे आ जाएं कि कहीं से भी जो किसी सहारे सूर्य नजर ना आए, उस समय ईश्वर पर निश्चय पूरा रहता है कि सारे संकट हम ऐसे घेर लें, फिर हमें किसी को सहारे, जब भी संकट कष्ट आए हैं, हम सोचे अभी हमारा सहारा है, हमारा मित्र हमारी मदद करेगा, हमारा रिश्तेदार हमारी मदद करेगा, हमारा परिवार वाला हमारी मदद करेगा, नहीं तो समाज का कोई व्यक्ति हमारी मदद करेगा। लेकिन कष्ट संकट ऐसे आ जाए कि संसार में किसी सहारे की जरूरत ना आए, किसी प्रकार से कोई किसी का सहारा नजर ना आए, तब विश्वास पक्का होता है। और ये उदाहरण हम द्रौपदी जी की उस चीरहरण की लीला से देख सकते हैं कि जब द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, तो द्रौपदी जी ने देखा कि इस सभा में, इस दरबार में ये लोग मेरा वस्त्र हरण कैसे कर सकते हैं, कि मेरे इतने सारे, मेरे वृद्धजन, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, इनके होते ये मेरा चीरहरण नहीं कर सकते। द्रौपदी जी बड़ी आशा से उनकी ओर देखती हैं, पर उन सभी के सिर नीचे हैं, वो भी उनकी मदद करने में असमर्थ हैं। उसके बाद द्रौपदी सोचती है, अरे मेरे 5 पति हैं, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधर हैं, युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, इनके होते हुए कोई मेरी रक्षा वस्त्र हरण नहीं कर सकता। द्रौपदी जी उनकी ओर देखती हैं, लेकिन उनके भी सिर नीचे हैं। फिर द्रौपदी सोचती है, अरे मैं भी तो छत्राणी हूं, अरे मेरे आगे ये दुशासन क्या कर सकता है? अपने बल पर विश्वास करती हैं, अब साड़ी को पकड़ लेती हैं, साड़ी का पल्लू अपने मुंह में दबा लेती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि उनकी शक्ति भी दुशासन की शक्ति के आगे नहीं चल रही, वस्त्रहरण होने जा रहा है, तो संसार के सारे रास्ते बंद हो गए, सारी उम्मीदें खत्म हो गई, तब वो दोनों हाथों को उठाकर उन ईश्वर को याद करती हैं, परमेश्वर को याद करती हैं, और भगवान कृष्ण द्वारिका से आकर द्रौपदी जी की रक्षा करते हैं। तो वही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि संसार के कष्ट जब ऐसे घेर लें कि किसी सहारे की नजर, कोई सहारा नजर ना आए, तब ईश्वर पर विश्वास दृढ़ होता है। और दूसरा, यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से अर्जित तरीके से ठंडक पाई हो, अर्थात पक्की ना हो, तो सत्पुरुषों द्वारा ये दृढ़ निश्चय में पक्की हो सकती है। कह रहे हैं यदि बुद्धि पवित्र हो, अर्थात विकारों की अग्नि से कुछ आजी तरीके से ठंडक पाई हो, यानी कि हमारे जो विकार है उनसे हमारी बुद्धि कुछ ठंडी पड़ गई हो, अर्थात पक्की ना हो, तो संत सत्पुरुषों द्वारा दृढ़ निश्चय में पक्की हो जाती है। और तीसरी बात है, किसी प्रकार से शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए, जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ जाता है, दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। अभी तक हम अपने शरीर को ही सत्य मान बैठे हैं, हम ये समझते हैं कि शरीर का नाश ही नहीं होगा, हम दुनिया भर के भोग भोगते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मकान बनाते हैं, भूखंड प्लॉट खरीदते हैं, और ये सोचते हैं शायद ये शरीर हमारा सदैव बना रहेगा। गुरुदेव कह रहे हैं जब इस शरीर के नाश होने का निश्चय तबीयत में बैठ जाए, जिसके अंदर शरीर के नाश होने का निश्चय बैठ गया है, वो दुनिया की शान व शौकत और उसके स्वादों से उपरस हो जाता है। जब ये लगता है कि संसार छूटने वाला है, ये शरीर छूटने वाला है, सारे रिश्ते छूटने वाले हैं, तब संसार से मोह जो है वो खत्म होने लगता है, तब ईश्वर के प्रति विश्वास जो है वो दृढ़ होने लगता है, तब ईश्वर के प्रति श्रद्धा होने लगती है।
देखिए प्रहलाद जी को उदाहरण में देखते हैं कि प्रहलाद जी को अपने परिवार से, अपने पिता से कोई मोह ही नहीं था। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर रखा था। उनकी जो लौ थी, उनकी जो लगन थी, वो ईश्वर से लगी थी। तभी उनको श्रद्धा थी, तभी उन पर विश्वास हुआ। मीरा जी ने भी अपने सारे संसार को, सारे रिश्ते नातों को ठुकरा दिया था, छोड़ दिया था। उनकी भी लगन ईश्वर से लगी थी, परमेश्वर से लगी थी। तभी उनका विश्वास दृढ़ हुआ, तभी उनकी श्रद्धा हुई, तभी प्रभु ने उनकी रक्षा की। तो कहने का अर्थ है कि महाराज जी के इन मार्गदर्शन के आधार पर हम अपनी तुलना करें कि हमें हमारी कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है। जब तक हमारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ नहीं होगा, पुष्ट नहीं होगा, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हम ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण नहीं होगा और ना ही हमारे कष्टों का हरण होगा। कहते हैं ना कि राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाएं और तुलसी बिरला बाग में सींचत हूं कुमलाएं। इस बात में ईश्वर के प्रति कितना दृढ़ विश्वास की बात छुपी है कि राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाएं। पर्वत पर लगने वाला वृक्ष किसी के आश्रित नहीं है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई उसकी निराई गुड़ाई करने वाला नहीं है, कोई उसको खाद पानी देने वाला नहीं है। लेकिन पर्वत पर लगा वो वृक्ष ईश्वर के भरोसे है, परमात्मा के भरोसे, इसलिए हरा भरा रह रहा है। कि राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर हरियाएं और तुलसी बिरला बाग में सींचत हो कुमलाएं। बाग में, हमारी क्यारी में लगा एक पौधा, एक वृक्ष जिसकी हर प्रकार से देखभाल हो रही है, समय पर उसे खाद पानी दिया जा रहा है, निराई गुड़ाई की जा रही है, माली उसकी देखभाल 24 घंटे कर रहा है, उसके बाद भी वो नहीं फलता फूलता। कारण क्या है? बाग में लगने वाला पौधा या वृक्ष इंसान के आश्रित है और पर्वतों पर लगने वाला जो वृक्ष है वो ईश्वर के आश्रित है, इसलिए वो फलता फूलता है। और भी कहा कि जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होई। जिसको ईश्वर रक्षा करने वाला है, जिसका रक्षक ईश्वर है, उसको संसार की कोई ताकत मार नहीं सकती। कितनी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, कितनी से बड़ी बड़ी ताकत हो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ये बात हम प्रहलाद जी के जीवन से सीख सकते हैं कि उनकी रक्षा करने वाले वो ईश्वर थे, वो परमेश्वर थे। तो कहने का भाव यही है कि हमारा जो विश्वास है, जो दृढ़ है, जो विश्वास है अभी तक दृढ़ नहीं हो पाया है। कहने को हम कहते हैं हम ईश्वर विश्वासी हैं, ईश्वर पर हमारी श्रद्धा है, लेकिन संतों के मार्गदर्शन के आधार पर, पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन के आधार पर और शास्त्रों में जितने पात्र हुए हैं उनके जीवन के आधार पर अपने आप का मूल्यांकन करें, अपने आप को तोलें और प्रभु से यही प्रार्थना करें, ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास पुष्ट हो, प्रबल हो, ताकि हमें ईश्वर की कृपा मिले, ईश्वर का प्रेम मिले। सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे संकल्पों में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में हमारा सहायक हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।